इस वक्त आपको बताएंगे, भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में धमाके सुने गए हैं, सायरन बजा दिए गए हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। ताहम मकबूजा कश्मीर और दीगर मकामात पर इन हमलों की खबरें पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ने फेक करार दे दी हैं। इसी पर बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा ने हमें ज्वाइन किया है। शाहज़ेब, भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में धमाके, सायरन बजा दिए गए हैं, जबकि मकबूजा कश्मीर और दीगर मकामात पर हमलों की खबरें पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ने फेक करार दे दी हैं। आपके पास इस खबर की क्या तफसील है, क्या बता रहे हैं? मुबशिर, हमारी जो आला सिक्योरिटी ज़राए से बात हुई है उनका बताने से पहले मैं बता दूं कि भारतीय मीडिया एग्जैक्टली ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने ड्रोन्स के जरिए हमला किया है, और वो साथ में ये कह रहे हैं कि पठानकोट का जो एयरबेस है जहां से रफाल तैयारे उड़ते हैं वहां पर भी पाकिस्तान ने हमला किया है। साथ में वो ये कह रहा है भारतीय मीडिया, और जो रिपोर्ट कर रहा है कि जम्मू में, पठानकोट में, अखनूर में पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए हैं। ये भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि, और उनका कहना है कि इस वक्त आसमान जो है वो सुर्ख हो गया है, इतने पाकिस्तान ने हमले किए हैं और पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए हैं। मगर पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं, मैं आपको बता दूं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल झूठ है और ये पाकिस्तान की तरफ से हमले नहीं किए गए हैं। मैं ये बता रहा हूं कि आला तरीन सिक्योरिटी ज़राए ने हमें खुद बताया है कि ये पाकिस्तान ने हमले नहीं किए, और उन्होंने ये बताया है कि दो वजूहात हैं जिसकी वजह से भारत ये कर रहा है, क्योंकि बैनुल अक़वामी जो बरादरी है उसका दबाव इस वक्त भारत पर है कि वो अग्रेसर है। और ये बताने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी को, जो उन्होंने कल भी किया कि पाकिस्तान ने 15 शहरों पर हमले कर दिए हैं जिसके कोई सबूत सामने नहीं रखे गए, इसी तरीके से ये हमले भी हमारी तरफ से नहीं किए गए हैं, ये सिक्योरिटी ऑफिशियल्स कह रहे हैं। वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो हमलों के सबूत छुपते नहीं हैं, अगर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन गए हैं तो वो, और भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि वो ड्रोन उन्होंने मार गिराए हैं, तो फिर उन ड्रोन्स को दिखाया जाए जैसे आज पाकिस्तान ने ड्रोन दिखाए थे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, एक तरफ भारतीय मीडिया का दावा है और भारतीय मीडिया अपने सरकारी ज़राए को कोट कर रहा है कि सरकारी ज़राए वहां पर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, वहां पर एयरबेस पर भी हमला कर दिया है, और उस एयरबेस पर हमला कर दिया जहां से रफाल तैयारे उड़ते हैं। मगर पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए, आला तरीन सिक्योरिटी ज़राए हमें बता रहे हैं कि भारत झूठ बोल रहा है, हमारी तरफ से ये हमला नहीं किया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारत झूठ बोल रहा है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब ने भी। मीर साहब, ये अब क्या कोशिश हो सकती है, इसके पीछे भारत का मकसद क्या हो सकता है ऐसी झूठी खबरें फैलाने के पीछे? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इंडियन मीडिया के कुछ क्लिप्स जो है वो अपने प्रोग्राम में चलाए हैं, जिसमें इंडियन मीडिया जो है वो ये बता रहा है कि कल रात को यहाँ पे ब्लैकआउट तो था, लेकिन उन्होंने ना तो किसी धमाके की आवाज़ सुनी, ना कोई उन्होंने मिसाइल देखा। एक जो पंजाब के इलाके में मिसाइल उन्होंने दिखाया भी है अमृतसर में, तो वो मिसाइल जो है वो चला हुआ भी नहीं है, और उसके नीचे जो घास वास है वो ग्रीन ग्रास भी नजर आ रही है। तो जब मिसाइल चलता है तो वहाँ पे ग्रीन ग्रास तो नजर नहीं आती। तो इंडियन मीडिया ने ये तो रिपोर्ट किया कि जी वहाँ पे ब्लैकआउट है, लेकिन ये उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया कि पाकिस्तान ने कोई हमला किया है या कोई ड्रोन अटैक करवाया है या कोई मिसाइल मारा है। तो जाहिर बात है, अब ये एक फीडेड किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इंडियन मीडिया के जी पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है। लेकिन जो थोड़ी देर पहले तक की जो, अगर आप इंडियन मीडिया को मॉनिटर करें, उनकी जो फुटेज हमने अपने शो में भी की है, तो उसमें कहीं पर भी वो ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान ने अटैक किया। तो जाहिर बात है, अगर इंडियन मीडिया जो है वो थोड़ी देर पहले तक कुछ और कह रहा था, अब कुछ और कह रहा है, तो उसका यही मतलब है कि वो गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और शाहज़ेब, जिस तरह मीर साहब भी बात कर रहे हैं, आपके भी सिक्योरिटी ज़राए यही बता रहे हैं कि फेक न्यूज़ फैलाने का मकसद ये झूठा तासुर पैदा करना है कि पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर रहा है। जी, और दो वजूहात वो बता रहे हैं, तो बैनुल अक़वामी बरादरी का प्रेशर, दूसरी बात कि जो भारतीय तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए हैं उसके लिए एक नया नैरेटिव वो बिल्ड करना चाहते हैं। और जब मैं अभी भारतीय मीडिया देख रहा था, सिक्योरिटी ज़राए से बात की, भारतीय मीडिया को देखा, तो 5 मिनट के अंदर अंदर की डेवलपमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये बताया गया कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, पाकिस्तान ने एयरबेस पर हमला कर दिया है और जो उनके ड्रोन से हमने मार गिराए हैं। फिर अचानक ये खबर दी गई कि पाकिस्तान का हमने F-16 तैयारा मार गिराया है। फिर ये एक और खबर दी गई कि पाकिस्तान के 2 जेफ थंडर 17 हमने मार गिराए हैं। फिर ये खबर दी गई और बाकायदा तौर पर पढ़ा गया कि पाकिस्तान की आर्मी के ऑफिशियल का बयान उन्होंने पढ़ा कि पाकिस्तान के आर्मी ऑफिशियल ने तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान के 2 जेफ थंडर 17 और F-16 मार गिराए गए हैं। जिसके बाद ये अंदाजा हो रहा था कि 5 मिनट के अंदर अंदर एक सीक्वेंस बनाया गया। एक सीक्वेंस ये था कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया, ड्रोन्स के जरिए हमला कर दिया, भारत ने ड्रोन्स गिरा दिए हैं, कुछ एयरबेस पर ड्रोन्स गिरे हैं या मिसाइल हमले हुए हैं। और फिर अचानक ये खबर दी गई कि हमने पाकिस्तान के 3 तैयारे मार दिए हैं। पहले 2 जेफ थंडर 17 की, F-16 की खबर दी गई, और फिर 3 तैयारों की बात की गई, और फिर कहा गया कि पाकिस्तान ने ये तस्लीम भी कर लिया है और
बाकायदा तौर पर क्रेडिबिलिटी के साथ ये चलाने लग गए कि ये पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल का बयान है कि हमारे 3 तैयारे मार गिराए गए हैं। यानी कि जो भारत ने अपने 3 तैयारे मार गिराए तस्लीम किए हैं, पाकिस्तान तो 5 का क्लेम कर रहा है। फौरन एक नैरेटिव बिल्ड किया गया इस खबर को चला के कि हमने भी पाकिस्तान के 3 तैयारे मार गिराए और पाकिस्तान ने तस्लीम भी कर लिया है। ये खबर भी फैलाई गई। तो आला सिक्योरिटी जराये में ये बता रहे हैं कि 2 मकसद हैं कि ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। ज़ाहिर है भारतीय मीडिया दावा कर रहा है, विजुअल्स भी दिखा रहा है, मगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि विजुअल जो है कि हमने हमला किया और ये हमारे ड्रोन है, ये गलत है तो सबूत दिखा दें, और जैसे कल के हमले के सबूत दिखा दें, और साथ में ये 2 चीजों के लिए किया जा रहा है। आप ठीक कह रहे हैं।